दिन के शुरुआत की मानव जीवन में और आध्यात्मिकता में बहुत महत्व दिया गया है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीवन की शुरुआत और दिन की शुरुआत एक समान है। आप सो रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं तो जो निद्रा अवस्था है उसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आपकी आराम कर रही होती हैं। फिर आप उठे, और कैसे उठे? अगर आप प्रसन्न चित्त उठे तो दिन प्रसन्न चित्त जाएगा। यदि आप क्रोध में होकर उठ गए तो दिन क्रोध में जाएगा, भय में तो दिन भय में जाएगा। इसलिए दिन की शुरुआत दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कैसे करें, दिन की शुरुआत कैसे करें, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दिन होने के पहले आप भरपूर नींद लें, क्योंकि नींद का बहुत महत्व है। यदि आपने भरपूर नींद ली है तो आप पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण प्रसन्न चित्त, पूर्ण चैतन्य होकर के सुबह उठ सकेंगे। तो सबसे पहला कार्य है कि हम भरपूर नींद लें। कम से कम 6 घंटे यह नींद होनी चाहिए। और यदि आप योग निद्रा ले सकते हैं तो 4 घंटे में भी आपका कार्य हो सकता है। नहीं तो एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। दूसरा, सुबह उठते ही अपने आप को धन्य महसूस करें। ईश्वर ने आपको जो कुछ दिया हुआ है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने हाथों का दर्शन करें। अपने हाथों का दर्शन क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हाथों के द्वारा ही मनुष्य अपने कर्मों को क्रियान्वित करता है। और इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठते ही अपने भाग्य का दर्शन करें, अपने हाथों का दर्शन करें। उसके पश्चात पृथ्वी पर पैर रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करें। हे पृथ्वी देव, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि मुझे आप पर पैर रखना पड़ रहा है। पृथिव्याम त्वाम दत्ता लोका देवित्वम विष्णुम दत्तम तक्षधारे माम नित्यम पवित्रम कुरु आसनम। तो पृथ्वी को प्रणाम करें, और पृथ्वी को प्रणाम करने के पश्चात ही उठें। नित्य कर्म करें, दातून करें, मंजन करते हैं तो मंजन करें। हो सके तो सुबह में थोड़ा उष्ण जल, गर्म पानी पिएं। उससे आपका पेट साफ रहता है। और फिर थोड़ा स्वस्थ होकर के अपने सुबह के क्रियाकलापों को, मल त्याग, मूत्र त्याग, उष्ण जल लेकर के थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा कसरत करें। और कसरत किस प्रकार की होनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि योग करें। सुबह योग करें, और योग में प्राणायाम भी जोड़ लें। थोड़ी पूजा करें, ध्यान करें। आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी गुरु हैं, उनका ध्यान करें। और ये सब तभी कर सकेंगे जब आप सुबह जल्दी उठें। तो किसी भी हाल में आप 5:30 बजे के बाद तो सोए ही नहीं।
वैसे तो उठने का जो मुहूर्त है वो 4 बजे का है। 3:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक बहुत अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा वायुमंडल में व्याप्त होती है और उस ऊर्जा का हमें अनुभव करना ही चाहिए। इसलिए हमें 3:30-4 बजे उठ करके अपने क्रियाकलापों को समाप्त करते हुए स्नान करके पूजा करनी चाहिए। ईश्वर में मन लगा करके प्राणायाम और ध्यान की क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। और यदि आप ये सब कर सकेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिन प्रफुल्लित हो उठा है। अब प्रफुल्लित मन से आगे का कार्य कैसे करें? सुबह सूर्योदय के पश्चात और शाम को सूर्यास्त के पहले मनुष्य की जठराग्नि प्रज्वलित रहती है। जठराग्नि क्या है? जठराग्नि वो अग्नि है जो नाभि में मौजूद है, जिसके कारण आपके द्वारा खाया हुआ भोजन, पिए हुए शरबत यहां जाकर भस्म होकर 2 चीज में परिवर्तित हो जाते हैं। पहला ऊर्जा और दूसरा मल, मूत्र। तो जठराग्नि कब सर्वोत्तम है? सूर्योदय के 2.5 घंटे तक। अतः अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और सर्वप्रथम भोजन इसी समय में करें। यदि सूर्य 6 बजे उदय होता है तो आप अपना नाश्ता 8:30 के पहले करें और अच्छे राजाओं की तरीके से नाश्ता करें। थोड़ा मक्खन हो, थोड़ा दूध हो, थोड़ा मकाई हो और जो भी आप खा सकें, हृष्ट पुष्ट रहने के लिए थोड़े हो सके तो फल लें और उनको अच्छी तरीके से नाश्ता संपन्न करें। मनुष्य का जो भोजन है उसमें कम से कम 30% तो फल होने ही चाहिए। फल या कच्ची सब्जियां नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी महंगी चीजें लें। पत्ता गोभी ले लें, काट लें, प्याज ले लें, काट लें, टमाटर ले लें, काट लें, ककड़ी ले लें, काट लें, ठीक है। और अपने भोजन में कम से कम 30% फल और हरी सब्जियों का उपयोग करें। केला ले लें, सेब ले लें, जो भी ये चीजें हैं ये आपको हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करेंगी। प्रसन्न चित्त होकर प्रथम भोजन करें, नाश्ता करें। और कैसे करें? अकेले नहीं करें, परिवार के समस्त सदस्यों के साथ करें। इसके पश्चात आप कार्य में चले जाएंगे। कम से कम परिवार के समस्त सदस्यों का सुख दुख जानते हुए परिवार के समस्त सदस्यों के साथ बैठकर इस नाश्ते को करें। और यदि हो सके, मैंने तो कह ही दिया कि योग करें। जो लोग योग न संपन्न कर सकते हों वो थोड़ा टहल लें, थोड़ी सी जॉगिंग कर लें, थोड़ा अगर ठीक लगे तो रनिंग कर लें। और इस तरीके से आप अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत करते हुए एक और अपने आप को एक प्रॉमिस दें कि आज संपूर्ण दिन मैं पूर्ण स्वच्छ रहूंगा और अपनी सराउंडिंग को, अपने चारों तरफ, अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखूंगा। यही सुबह की हमारी और आपकी शुरुआत होनी चाहिए। धन्यवाद, आभार।